हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड आरएसएम एसएसबी की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में, इसकी एलबीटी कंडीशंस के बारे में और इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये नोटिफिकेशन है राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में, ये फ्रेंड्स आपके यहाँ पर जारी की गई है एनिमल अटेंडेंट पशु परिचर सीधी भर्ती 2023 के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो ये नोटिफिकेशन है ये आपका पहले जारी हो गया था, पर ये जो नोटिफिकेशन है ये फ्रेंड्स यहाँ पर पोस्टपोन कर दिया गया था कुछ समय के लिए। अब इसका फ्रेंड्स जो संशोधित विस्तृत विज्ञप्ति है वो आपके यहाँ पर जारी कर दी गई है, और अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं पशु परिचर एनिमल अटेंडेंट पोस्ट के लिए। और ये फ्रेंड्स ऑल इंडिया वैकेंसी है, तो कोई भी इसमें आवेदन यहाँ पर कर सकता है। बात करेंगे यहाँ पर इसके रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में, और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी मैंने jobrasta.com पर आपको पहले ही प्रोवाइड की हुई है। आप यहाँ पर जाकर डिटेल्स को चेक कर सकते हैं, और आप एप्लीकेबल हैं तो आप इसमें अप्लाई ऑनलाइन कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये इसका ओल्ड नोटिफिकेशन है जो कि पशु परिचर एनिमल अटेंडेंट का है। और यहाँ पर देखिए जो टोटल वैकेंसीज आपकी रहेंगी वो रहेंगी 5,934 वैकेंसीज, जिसमें देखिए गैर अनुसूचित क्षेत्र मतलब नॉन टीएसपी एरिया की 5,282 पोस्ट है, और टीएसपी एरिया की 653 वैकेंसीज आपकी यहाँ पर रहती हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए क्या क्या संशोधन आपका यहाँ पर किया गया है। तो फ्रेंड्स ऑनलाइन जो आवेदन है वो आप एसएसओ के माध्यम से कर सकते हैं, और ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन का एक बार पंजीकरण शुल्क आपने जमा करना होगा। अगर आपने ये जमा कर दिया है तो आपको दोबारा से फीस पे करने की जरूरत नहीं है, और अगर आपने ये फीस पे नहीं की है उस कंडीशन में आपको फीस यहाँ पर पे करनी होगी। और ये एक टाइम फीस है जो कि आपको यहाँ पर पे करनी होती है एसएसओ के माध्यम से। अब आधार कार्ड अध्यापित सत्यापन आपको यहाँ पर करना होता है। यदि उम्मीदवार आधार कार्ड का उपयोग करके ओटीआर जनरेट करता है तो किसी भी सत्यापन की आवश्यकता नहीं है, पर अगर आप जन आधार के माध्यम से जनरेट होता है तो आवेदन पत्र में आपको निम्नलिखित सत्यापन करना होगा। जैसे आधार कार्ड नंबर दर्ज करना होगा, फिर डेटा में दी गई जानकारी है उसके अकॉर्डिंग आपको सत्यापन यहाँ पर करना है। अब यहाँ पर देखिए अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो मूल प्रमाण पत्र विकल्प आप यहाँ पर जो है जो कि आपका डोमेंशियल या बोनाफाइड प्रमाण पत्र है उसको सत्यापित करना होगा। डिजी लॉकर के माध्यम से 10वीं बोर्ड मार्कशीट जोड़ने का विकल्प रहेगा। उम्मीदवार किसी प्रक्रिया से स्वयं के विवरण को सत्यापित करने में असमर्थ है तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको 1.5 घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए जाना होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स फॉर्म अप्लाई का जो प्रोसेस है हम बात करेंगे जब इसका लिंक एक्टिवेट होगा। अब परीक्षा शुल्क जमा कराने व ऑनलाइन आवेदन करने की जो डेट है वो क्या है, तो 19 जनवरी 2024 से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। 17 फरवरी 2024 तक आपको इसमें फॉर्म को अप्लाई करना है। तो यहाँ पर न्यू डेट आपकी जारी हो गई है, 19 जनवरी 2024 से 17 फरवरी 2024 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं और फीस को पे कर सकते हैं। अब बात करते हैं अब इसके ओल्ड नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अदर डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो फीस है वो एक बार में ही आपको पे करनी है। सामान्य वर्ग व क्रीमिलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु 600 रुपये। राजस्थान के जो नॉन क्रीमिलेयर के अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं, SC ST के आवेदक हैं या समस्त दिव्यांग कैंडिडेट हैं उनके लिए 400 रुपये। और राजस्थान राज्य से अलग राज्य के अगर आप कैंडिडेट हैं, अदर स्टेट कैंडिडेट हैं, तो भी आपको 600 रुपये फीस यहाँ पर पे करनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स वैकेंसीज का देखिए आपको यहाँ पर टीएसपी और नॉन टीएसपी में आपको डिवाइड कर यहाँ पर बताया गया है, जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए महिला आरक्षण से रिलेटेड, ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड, पीएच कैंडिडेट से रिलेटेड और जो सारी जानकारी फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए देखने को मिल जाती है। तो आपको यहाँ पर रिजर्वेशन मिल जाता है, पर अदर स्टेट कैंडिडेट ध्यान रखिएगा आपको कोई भी रिजर्वेशन यहाँ पर नहीं मिलता। वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 1 का यहाँ पर रहेगा। इसके बाद बात करते हैं पात्रता व शैक्षणिक योग्यता की। तो देखिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा मतलब 10वीं क्लास पास आउट होना आपका जरूरी है। देवनागरी लिपि में हिंदी में कार्य करने का ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान आपको होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास 10वीं क्लास पास आउट अगर आप हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर
जो आपका सिलेक्शन है वो कैसे होगा उसके बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो आपका क्वालिफिकेशन है वो आपका यहाँ पर कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो आपसे कहा गया है मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले, जहाँ लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के 2 चरण हैं, वहाँ पर फ्रेंड्स साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले, जहाँ लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपसे क्लियर कहा गया है कि अगर आप अंतिम वर्ष में प्रवेश ले चुके होंगे तो फ्रेंड्स आपको शैक्षणिक योग्यता अर्जित करना अनिवार्य रहेगा। परीक्षा की तिथि के पश्चात जो योग्यता है वो मान्य नहीं होगी, मतलब जब आपका एग्जाम होगा तब तक आपके पास ये क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। यहाँ पर दिया गया है राष्ट्रीय, तो ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं एज लिमिट की, तो देखिए एज लिमिट है 18 से 40 साल, मतलब मिनिमम एज है 18 साल, मैक्सिमम एज है 40 साल। पर ये आपका जो आवेदक का जो है आपका कट ऑफ डेट दी गई है 1 जनवरी 2024, अब इस डेट पर ये काउंट नहीं होगा। आपको जो न्यू नोटिफिकेशन या शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि उक्त विज्ञापन के बिंदु संख्या 9 आयु में आवेदकों की आयु की गणना दिनांक 1/1/2024 से की जाने का प्रावधान किया गया था। अब यहाँ पर जो है आवेदन करने की अंतिम तिथि के पश्चात आने वाली आगामी जनवरी की प्रथम दिनांक से आयु की गणना की जाती है। अतः अब आवेदकों की आयु की गणना दिनांक 1/1/2025 से की जाएगी। ये चीज आपको यहाँ पर क्लियर कहा गया है। तो फ्रेंड्स आपका जो एज क्राइटेरिया है वो 18 से 40 साल ही रहेगा। बस यहाँ पर जो आपकी कट ऑफ डेट है वो 1 जनवरी 2025 हो गई है। अगर आप राजस्थान के SC, ST, OBC कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर अपर एज में छूट मिल जाती है और सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को भी 5 वर्ष की छूट यहाँ पर मिल जाती है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नीचे आपको देखिए बताया गया है पेंशन, तो नए नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार द्वारा पेंशन योजना लागू रहेगी। पंजीकरण शुल्क और उसके बारे में मैंने आपको जानकारी प्रोवाइड कर ही दी है। परीक्षा का माह अप्रैल से जून 2024 के बीच में हो सकता है। इसके बाद फ्रेंड्स आवेदन कैसे करना है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो आवेदन है वो फ्रेंड्स आप जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने के पात्र हैं उसी श्रेणी में आप आवेदन करें। और यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आप राजस्थान से अदर स्टेट कैंडिडेट हैं तो सिर्फ जनरल से ही आप यहाँ पर आवेदन करेंगे। आपको केवल एक ही फॉर्म फिल करना है, मल्टीपल फॉर्म आपको अप्लाई यहाँ पर नहीं करने हैं। फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर बिल्कुल सही से आपको अपलोड करने होंगे तो ही वो मान्य होंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए संशोधन की प्रक्रिया क्या है, तो फ्रेंड्स आप संशोधन भी यहाँ पर कर सकते हैं, पर उसके लिए 300 रुपये फीस आपको यहाँ पर पे करनी होगी। इसके बाद बताया गया है फ्रेंड्स इसके परीक्षा की स्कीम में पाठ्यक्रम के लिए, तो पशु परिचर के पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा की स्कीम क्या है। तो देखिए जो प्रश्न पत्र है वो 2 भागों में होगा। पहला भाग है 105 प्रश्न का जो कि टोटल 105 अंक का रहेगा। सेकंड भाग है 45 प्रश्नों का जो कि 45 अंक का रहेगा। मतलब फ्रेंड्स 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के रहेंगे और 3 घंटे का समय आपको यहाँ पर मिलेगा। अब देखिए जो क्वेश्चंस होंगे वो बहुविकल्पीय है, मतलब MCQ टाइप के होंगे। यहाँ पर 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के हैं तो हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का हो गया। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहेगी और कम से कम 40% आपको लाना होगा। परीक्षा का जो स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड सेकेंडरी लेवल का रहेगा। अब पाठ्यक्रम क्या है, तो फ्रेंड्स जो 105 क्वेश्चन है वो राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ के साथ माध्यमिक स्तर के सामान्य ज्ञान, जिसमें दैनिक विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला, सामयिक विषय से संबंधित होंगे, पर वस्तुपूर्वक प्रकार के प्रश्न होंगे। और भाग बी जो होगा जो कि फ्रेंड्स 45 क्वेश्चन होंगे आपके यहाँ पर, ये पशुपालन से संबंधित आपके निम्न बिंदुओं का सामान्य ज्ञान आपसे पूछा जाएगा। तो आपको यहाँ पर देखिए वो आपको जानकारी दी गई है कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो जो 45 नंबर है वो आपके पशुपालन से संबंधित है। बाकी फ्रेंड्स जो क्वेश्चन है आपके 105 क्वेश्चन है वो आपके फ्रेंड्स राजस्थान राज्य से रिलेटेड है, जिसमें दैनिक विज्ञान भी रहेगा, गणित भी रहेगा, भूगोल भी रहेगा, इतिहास, संस्कृति से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन मिल जाता है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स जो वैकेंसी थी जिसका सब वेट कर रहे थे, जो कि है एनिमल अटेंडेंट की सीधी भर्ती, उसका फ्रेंड्स नोटिफिकेशन अब आपका जारी हो गया है। 19 जनवरी से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई का वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा जैसे ही इसका लिंक एक्टिवेट होगा। तो अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई है, आप चाहते हैं ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स आपको लगातार मिल सके, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।